ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਸਰਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਬਸ ਉੜਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੜੋਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਟਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਜੜੋਂ ਉਖੜਦੇ ਦਰਖਤ, ਰਨਵੇ ਤੇ ਤਿਲਕਦਾ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਲਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਨਿਸਰਗ ਦਾ। ਨਿਸਰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਦਰਖਤ ਉਖੜ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਫਿਸਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੀਬਾਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸਰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ। ਪਾਲਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ शुरू होया तबाही का दौर। नुकसान बहुत सारा हुआ है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा उसमें। नहीं, किसी को चोट नहीं है। हम लोगों ने प्रिकॉशन घर में ही थे। हम लोग वो अलर्ट जारी करने की वजह से सब अनाउंसमेंट्स वगैरह म्यूनसिपालिटी की तरफ से हो रहा था, तो हम लोग सब घर में ही थे, इसलिए। नहीं तो अगर सब लोग बाहर रहते तो उसमें बहुत कुछ हो सकता था। लोगों को तटी इलाकों तो दूर किया गया तां जो अणहोनी तो बचा हो सके। खैर, तूफान तो लंघ गया पर पिछे छड़ गया तबाही दे निशान। तूफान दे गुजर जाण मगरों भी लोग खौफजदा ने क्योंकि 100 साल बाद अजिहा सीवियर साइक्लोन जो आया। निसर्ग साइक्लोन जो सीवियर साइक्लोन था वो ये सीवियर साइक्लोन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग के साउथ में 12:30 से 2:30 बजे तक लैंडफॉल हो चुका है। और उसका अभी जो सिर्फ पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट है हम लोग जो मुंबई और थाने में देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सभी जगह पे विंड स्पीड बढ़ गया है और बारिश भी बढ़ गई है। पूरे दिन भर में हम लोग देख रहे हैं कि बारिश है। ये पूरा पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट है। जो पहले से पूर्वानुमान था कि अलीबाग के पास में रहेगा वो सिर्फ साउथ में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो जब क्रॉस हुआ है, लेकिन उसी एरिया में क्रॉस हुआ है जैसे अनुमान लगाया था अलीबाग के पास में, उसी एरिया में ये लैंडफॉल हुआ है। ये थोड़ा सा मुंबई से दूर होने की वजह से शायद हमें इतना विंड गस्टेस हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पूरा अभी भी पूरी तरह से इसका थ्रेट हम लोग खत्म हो गया ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके हिट हुआ था, अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा अगले 6 घंटों में। और उसके बाद में इसका इफेक्ट सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और उसके बाद में एमपी में रहेगा। मानसून का बोलेंगे तो जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक मानसून के लिए टाइम लगेगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने भावें खासा कहर ढाया पर हुण माया नगरी मुंबई तो खतरा कुछ टलदा नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के तटी इलाकों तो तूफान लंघ चुके हैं और हौली हौली इसकी रफ्तार ते भी लगाम लग गई है। 120 किलोमीटर वाले तूफान की रफ्तार हुण महज 65 तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ये एक अच्छी खबर है कि जो सीवियर साइक्लोन निसर्ग अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है और एक मार्जिनल साइक्लोन जैसे अभी है। इसका विंड स्पीड 65 to 75 kmph है। इसका ज़्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं है। इसके सिर्फ ट्री ब्रांच कहाँ कहाँ ऐसे ब्रेकिंग हो सकता है, मगर ये जो विंड स्पीड है ये सिर्फ पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं और अगले 3 घंटे तक ये रहेगा। इसके बाद ये वीक हो जाएगा, एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और फिर नेक्स्ट 6 आवर्स में एक डिप्रेशन हो जाएगा एंड ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करते साउथ एमपी तक जाकर ये वीक हो जाएगा। ये जो मानसून ऑनसेट फेज अभी चल रहा है, ये ऑनसेट फेज में ये दोनों साइक्लोन डेवलप हुआ है, एक बे ऑफ बंगाल में और एक अरेबियन सी पे। और ये जो अरेबियन सी में है ये सिर्फ 3 दिन के लिए रहा और ये अभी वीक भी हो रहा है और इसे टेम्पररी इम्पैक्ट रहा है। बे ऑफ बंगाल मानसून करेंट वीक था, अभी ये जाने के बाद मानसून फिर एक्टिवेट होगा और प्रोग्रेस करेगा।
इसमें जो बारिश हो रहा है ये साइक्लोन की वजह से ये सोइंग वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो रहा है और ये बहुत टेम्पररी पीरियड है। इसलिए जैसे कुछ इंटीरियर पार्ट में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो बारिश होगा, इसका विंड इम्पैक्ट ऐसे कुछ नहीं रहेगा, डैमेजिंग इम्पैक्ट, सिर्फ रेन होगा और रेन हमारे लिए अच्छा है अभी सोइंग स्टेज पे। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਨਿਸਰਗ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜਾ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰਾਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਸਰਗ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇ। ਨਿਸਰਗ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਬਾਗ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੜੋਂ ਹੀ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ। बेकाबू होइयां लहरां, खौफनाक आवाज, बेहद डरावना है मंजर। तूफान दी दस्तक दा सबूत है ਇਹ ਨਿਸਰਗ तूफान दी पहली झलक है। छत्तां इमारतां तो इउं उड़ रहीआं ने जिवें खिडौणे होण। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜਦ 'ਚ 2 ਸੂਬੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਿਸਰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ, ਠਾਣੇ, ਅਲੀਬਾਗ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਪਾਲਘਰ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧੂਲੀਆ ਨੇ। तो उधर गुजरात के असरअंदाज हुए इलाकों के विच वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच, भावनगर ने। अते इस खौफनाक निसर्ग तूफान का रूट रायगढ़ तो शुरू हुंदा है। रायगढ़ तो बाद रत्नागिरी, सतारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, वलसाड़, नवसारी, सूरत, भावनगर तो हुंदे हुए भरूच अते दमनदीप पहुंचदा है। रायगढ़ तो उठे निसर्ग का आखिरी पड़ाव दमन है, पर राह च तबाही का मंजर बना दिता है। अपनी होंद दे सबूत छड्डे ने, सब खिल रहा होया। हालांकि बचाव दे लई पुलिस तो लैके NDRF दी टीमां मोर्चा सांभी बैठियां ने। मुंबई पुलिस वालों शहर च धारा 144 लाई गई है। मुंबई च 6 थावां ते समुद्री फौज तैनात है। हैलीकॉप्टरां नूं भी तैयार रखा गया है। गोवा, पोरबंदर दे नेवल बेस तैयार ने। बचाव ते राहत कारजां दे लई समुद्री फौज की तैनाती की गई है। NDRF दियां भी 45 टीमां तैनात ने। मुंबई दे विच 3, रायगढ़ च 4 NDRF दियां टीमां मोर्चे दे ने। पालघर, ठाणे अते रत्नागिरी दे विच NDRF दियां 2-2 टीमां ने। गुजरात दे विच NDRF दियां 16 टीमां तैनात ने। ਹੁਣ तक 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मुझे लगता है कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले 24 घंटे में और जो 43 टीमें जो लगी हुई थी दोनों राज्य मिलाकर, उसके जो ड्यू डिलिजेंस के कारण अब लगभग 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन इवैक्यूएटेड है। और मुझे लगता है कि जो प्राइमरी काम है इवैक्यूएशन का वो लगभग ख़त्म है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जान माल की क्षति कम से कमतर होगी। और पूरी मुकम्मल तैयारी वहाँ एटॉमिक एनर्जी तारापुर एटॉमिक रिएक्टर में है।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी तैयारी होनी चाहिए वो की गई है और किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। 39 साल बाद पश्चिमी तट ते सब तो भयानक समुद्री तूफान आया है। निसर्ग तूफान अरब सागर च दबाਅ दे बाद तैयार होया। तूफान बुधवार नूं सीवियर साइक्लोन च तब्दील होया। पिछले 2 हफ्तियां च आउण वाला यह दूजा तूफान है। पश्चिमी बंगाल अते ओडिशा च अम्फान तूफान आया सी। तूफान की वध तो वध रफ्तार का अनुमान 265 किलोमीटर प्रति घंटा लाया गया सी। बंगाल की खाड़ी च पहली बार 16 मई नूं यह तूफान दर्ज किया गया। पश्चिमी बंगाल के दीघा तो 940 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम च इसका केंद्र सी। निसर्ग साइक्लोन सीवियर साइक्लोन च तब्दील हो चुका है। हालांकि अनुमान है कि अम्फान के मुकाबले निसर्ग नाल तबाही घट होवेगी, पर हुण तो ही अंदाजा लाना आसान नहीं है। कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अम्फन एक सुपर साइक्लोन था और हम लोगों का ये भी ध्यान रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी का दूसरा सुपर साइक्लोन था आज़ाद भारत के इतिहास में। लेकिन सुपर साइक्लोन अरबियन सी में भी हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं, और साइक्लोन्स भी ऐसे कम होते हैं अरबियन सी में, लेकिन उसके अनुपात में, अम्फन के अनुपात में ये कमतर है। लेकिन मैं इसको ऑलवेज क्वालिफाई करना चाहता हूं कि साइक्लोन अपने आप में खतरनाक होता है, चाहे वो किसी भी कंपैरिजन कर लिया गया हो। इसलिए 100 किलोमीटर की स्पीड जो है हर दिन तो नहीं आती है, तो इसमें पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो प्रिंसिपल मैं बार बार दोहराता हूं कि होप फॉर द बेस्ट बट मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के जो सिद्धांत है, उस प्रिंसिपल पर हम लोगों ने खरा उतरने की कोशिश की है और उसी का अनुरूप तैयारी है। मुंबई दे विच साइक्लोन करके खासा कहर है। सड़कों ते दरख्त डिगे पए ने, तटी इलाकों नेड़ियों लोग हटाए गए ने, तेज हवावां ते भारी मींह लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बंदोबस्त पूरे ने, हालात काबू हेठ ने। मुझे लगता है कि हम लोगों ने मुंबई में जैसे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, फायर की हमारी टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर बीच के ऊपर अपना जो इंस्ट्रूमेंट लेके जो बोलते हैं ना वो लेके है। और बिल्डिंग कोलैप्स होती है उसके लिए 15 टीम तैनात रखे हैं। जो ट्री है वो कोलैप्स होते हैं तो उसके लिए भी टीम रखी है। केमिकल का भी कुछ होता है तो हाइजमेट करके वो भी तैनात रखा है। पुलिस बंधु हमारे हर नाके पे, हर बीच के ऊपर वो खुद परसों से ही तैनात है। वो खुद अनाउंस करते हैं लोगों को जाना नहीं है। उनको जो लो लेवल पे है, जो सी के नज़दीक है, उनको हमने सुरक्षित जगह में लेके गए हैं। जितने 6 अपने जो बीच है वो सब में देखती है उधर पुलिस कैसे है, हमारे महानगर पालिका के लोग कैसे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज एक अच्छी बात है कि मुंबई कर सब घर में है, लॉकडाउन है, नहीं तो ऐसा साइक्लोन आता है तो मुंबई के लोगों को बाहर निकलना दिक्कत ही होती है। लेकिन अभी ये दिक्कत ही है नहीं, पूरा ये सी क्लीन है और हमारी बाकी टीम तैनात है। बीच सेफ्टी वगैरह जो है उनकी सब टीमें भी तैनात है। हमारे को ज़्यादा खतरा था कि इसमें जो बाजू में झुग्गीज है उसको डैमेज हो सकता है, या तो सर्द से या तो विंड से। अभी भी हम लोगों ने जो ऑलरेडी हम एक 15 से 20 ट्री कोलैप्स के ऊपर हमारी टीम काम चालू है। डेफिनेटली द हाई राइज बिल्डिंग्स है और काइंड ऑफ झुग्गीज नियर द सी शोर। ये चैलेंजिंग सिचुएशन आने की संभावना भी है और वी आर नॉट टेकिंग इट इन रिलैक्स वे, वी आर स्टिल ऑन अलर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई फायर ब्रिगेड की जो बाकी जो व्हीकल्स है जिसमें कोलैप्स सर्च एंड रेस्क्यू, रेगुलर अपना इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ कोई हैजमैट हो जाता है या तो केमिकल लीकेज वगैरह हो जाता है तो हैजमैट टीम, आई थिंक हर स्तर पे हम लोगों ने तैयारी करी हुई है। आर्थिक राजधानी जो पहला ही कोरोना दा वार जर रही है, हुण असरअंदाज हुई है निसर्ग दे नाल। राहत ते बचाव कार्ज विड्डे होए ने, पर कुदरत दे कहर अगे इंसानी कोशिशां कारगर हुंदियां नजर नहीं आ रही।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਿਸਰਗ, ਅਮਫਾਨ, ਤਿਤਲੀ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਖੌਫ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਸਰਗ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਜਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RSMC ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਚ ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WMO ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਓਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੁੱਲ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਲਈ 8 ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 64 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2018 ਚ ਈਰਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯਮਨ ਅਤੇ UAE ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਚ 5 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 13। ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਅਮਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸਰਗ 65ਵਾਂ ਤੂਫਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। 2020 ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 169 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਨਿਸਰਗ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲੋ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਨੀਚਰ ਹੇਠ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। We are monitoring the entire thing on an hourly basis, and so the prediction is that overall the damage should be minimal, and the hit may be also in the Mumbai urban area, but the precautions that we would advise, which we have during the course of these interactions with the state governments always advised, that at the time of landfall, just before landfall and till the cyclone passes through the eye, which is about 7 hours to 8 hours, it would be advisable the people to not come out in the open, because it is not only high speed winds but also heavy rainfall and even tidal surges, especially in the coastal areas. So the advice is stay indoors, stay safe. That has been the refrain from the central government, and I believe the Bombay authorities, including the BMC, has also imposed 144 in some areas so that people don't come out.
घर तो बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है क्योंकि बाहर निसर्ग है। अजिहे च एहतियात बेहद लाजमी ने ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।